प्रावधान था, और न ही बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं उनको किस प्रकार से रोका जाए उस पर कोई प्रावधान था। तो ऐसा जल्दबाजी के अंदर लाया हुआ बिल था जो कि सरकार ने वापस ले लिया। ये न भारत सरकार की गाइडलाइन जो है उनको मान रहे हैं, जिसके अंदर 16 साल के बच्चों का कोचिंग, उससे कम उम्र के बच्चों को कोचिंग आप नहीं करा सकते, उसको छोड़ दिया। इसी प्रकार से दिव्यांगजनों का ध्यान रखने की बात थी, उसको छोड़ दिया, और हाईकोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उनको छोड़ दिया, और सारे अधिकारियों की कमेटियां बना दी जिलों के अंदर, प्रदेश के अंदर जनप्रतिनिधियों को छोड़ दिया। तो ये जो जल्दबाजी के अंदर जो बिल लेके आए, ये सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आरोप है मेरा इस सरकार पे कि जानबूझ के इस प्रकार से बिल लेके आए जो पास नहीं हो, जिसको वापस प्रवर समिति को भेजा जाए। ये लोग कोचिंग वालों से मिल गए, उन पे लगाम नहीं लगाना चाहते। सबसे पहली बात तो मेरी ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कैसी सरकार है, कैसी इसकी तैयारी है। इस पूरे एक सप्ताह के अंदर देश के अंदर इस सरकार ने इतिहास बना दिया है। 3 बिल जो है प्रवर समिति को गए हैं, और उनमें से एक बिल ऐसा है पीएचडी विभाग का, जो कि राजस्थान में तो आजादी से लेकर आज तक, और हिंदुस्तान के भी 6 राज्यों में तो मैंने चेक कर लिया, बाकी और भी मैं चेक कर लूंगा, ऐसा कोई बिल नहीं होगा जो 2 बार प्रवर समिति को गया हो। ये इतिहास भी हमारे भजनलाल जी की सरकार ने यहाँ पे बना दिया है। तो इसके लिए भी मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इससे पता चलता है कि ये लोग कितने संजीदा हैं बिल लाने के प्रति, बिलों को पास कराने के प्रति, बिलों का क्या जनता के प्रति दायित्व होना चाहिए उनके अंदर, उसके प्रति कुछ नहीं, कोई फ्लोर मैनेजमेंट नहीं। पूरा जो सत्र इनका है, मंत्रियों की हवा निकली रही, न जवाब दे पाए। आसन उनको बचाता नजर आया, आसन नहीं बचाता तो इन मंत्रियों के कपड़े फटते। ये हालत थी इनकी, तैयारी नहीं, जवाब नहीं। आधी गलती तो मंत्रियों की, आधी सरकार की। घोषणा तो इनके मुख्यमंत्री जी ने कर दी, इनके घोषणा पत्र में कर दी, धरातल पे कुछ है नहीं। तो ये जो पूरा सत्र जो रहा, ये एक प्रकार से बीजेपी का फेल्योर रहा। किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट, इनके काम, इनकी बजट घोषणाएं या इनके पूर्व के किए हुए काम कहीं भी ऐसे नजर नहीं आए कि ये लोग अच्छा कोई काम कर रहे हैं, जबकि सिर्फ फॉर्मेलिटीज, दिखावा करना, बहुमत के बल पे उनको पास कराना, इसके अलावा कुछ यहाँ पे नजर आया नहीं। पूरा जो सत्र है इन लोगों ने ऐसे निकाल दिया, और राजस्थान की जनता को जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। हमारी आवाज को दबाने की खूब कोशिश की गई। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, आज के ही मैं 3 वाक्य आपको बताना चाहूंगा। जब क्वेश्चन आवर था, सप्लीमेंट्री पूछना मेरा अधिकार है, जो कि आसन की तरफ से मुझे दिया गया है। चूंकि वो सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन बिजली से जुड़ा हुआ था और बिजली पे सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, इसलिए मुझे पूछने का अवसर नहीं दिया गया, जो कि नियमों के विरुद्ध था। दूसरा, आज जो संशोधन प्रस्ताव होते हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति बीच में रह जाता है वो बोल नहीं सकता। ऐसा नियम 3 दिन पहले लागू किया था, उससे पहले सब बोल रहे थे। वो 3 दिन पहले मेरे लिए लागू किया गया, और आज फिर उस नियम को तोड़ के वापस बुलवा दिया गया। और जब मैं बोल रहा था उस समय संसदीय मंत्री एक माननीय सदस्य को बोलने का इशारा करते रहे। ये यहाँ की सदन की परंपराओं के खिलाफ है। अगर संसदीय मंत्री, सचेतक, सदन के नेता या नेता प्रतिपक्ष, हम लोग ही इस आसन की पालना नहीं करेंगे, आसन का सम्मान नहीं करेंगे, परंपराओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो दूसरा कौन करेगा। ये सरकार बहुत ही इस प्रकार का इनका फ्लोर मैनेजमेंट फैल रहा है कि कभी भी ये लोग, इनकी मंशा ही नहीं है कि हम इस पवित्र सदन को और पवित्र रखें।